लक्ष्मी का व्रत हमें कब करना चाहिए? कितने दिनों तक वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के बाद उद्यापन करना चाहिए? क्या वैभव लक्ष्मी व्रत में यदि हम पीरियड से हो जाते हैं तो उस दिन हमें व्रत करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए? यदि हम व्रत करते भी हैं तो क्या पीरियड के दौरान किए गए व्रत की काउंटिंग, उसकी गिनती हमारे उन व्रतों में होगी अथवा नहीं? कभी हम अपने मायके में होते हैं, कभी हम अपने ससुराल में होते हैं, तो क्या हम मायके में इस व्रत को कर सकते हैं अथवा नहीं? इस तरह की बहुत सारी जानकारी, वैभव लक्ष्मी व्रत शुरू करने के नियम, वैभव लक्ष्मी व्रत हम पहली बार कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें, बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, सबसे पहले तो ये आप जानिए कि वैभव लक्ष्मी व्रत माता लक्ष्मी का ही एक व्रत है। शुक्रवार के दिन इसे किया जाता है। सुहागन स्त्रियां, कुंवारी लड़कियां, पुरुष, बालक, हर कोई इस व्रत को कर सकता है। आप यदि अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, संतान की प्राप्ति चाहते हैं, अपने घर में कर्ज मुक्ति चाहते हैं, तो भी इस व्रत को कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं, जिसे अष्ट स्वरूपा लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। उन 8 स्वरूपों की पूजा हम माँ वैभव लक्ष्मी के रूप में करते हैं। सभी लक्ष्मियों का नाम भी लेते हैं। तो आप किसी भी कामना के लिए इस व्रत को कर सकते हैं। दूसरी अहम बात, इस व्रत को हम शुरू कब करेंगे? पहली बार इस व्रत को हमें कब करना चाहिए? तो देखिए, कोई भी कामना हेतु व्रत जब हम करते हैं, हमारी कोई मनोकामना है, उसकी पूर्ति के लिए हम व्रत करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको शुक्ल पक्ष में कोई अस्त ना हो, जैसे कि शुक्र अस्त हो जाते हैं, गुरु अस्त हो जाते हैं, या फिर खरमास में इस व्रत को शुरू नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी कामना के लिए नहीं कर रहे हैं तो आप कभी भी व्रत करें, ऐसे ही आप रह सकते हैं। लेकिन कोई आपकी मनोकामना है तो शुभ तिथियों में और शुभ संयोगों के साथ में यदि हम व्रत की शुरुआत करेंगे तो हमारी कामनाएं जल्द पूर्ण होंगी। और इस व्रत को विषम की संख्या में किया जाता है। कोई भी व्रत हम करते हैं तो ज्यादातर यही नियम होते हैं कि विषम, जैसे कि 11, 21, 31, 51, इस तरह से आप अपनी कामना के अनुसार संकल्प ले सकते हैं। पहली बार यदि आप व्रत कर रहे हैं तो 11 व्रत का ही, यानी 11 शुक्रवार व्रत करने का नियम लें। अब मान लीजिए आपने नियम ले लिया है, अब आपके मन में शंका है कि हम इस व्रत को मायके से शुरू करें या फिर ससुराल से। तो देखिए, यदि आप मायके में ही रहकर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं और आप वहां रहना चाहते हैं, वहां व्रत की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप वहीं व्रत को करें और वहीं पर उद्यापन भी करें। और यदि ऐसा नहीं है, आप कुछ दिनों के लिए गए हैं, घूमने टहलने के लिए गए हैं, तो आप अपने ससुराल या फिर आप अपने पति के पास आ जाएं, वहां से इस व्रत की शुरुआत करें। व्रत शुरू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये होता है कि एक बार जहां से इस व्रत की शुरुआत की जाती है वहीं पर इस व्रत को समाप्त किया जाता है। तो ये छोटा सा नियम आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरी अहम बात कि व्रत के दौरान हम क्या क्या चीजें खाएं, कैसे भोग लगाएं, किस रंग के वस्त्र पहने और क्या नियम है। तो देखिए, माता लक्ष्मी की पूजा इस व्रत के दौरान की जाती है। माता लक्ष्मी के प्रिय रंग लाल हैं, गुलाबी हैं, तो आप लाल रंग के, गुलाबी रंग के, लाल गुलाबी फैमिली के और भी रंगों को, जैसे कि नारंगी रंग या फिर और भी रंग पहनकर वस्त्र पूजा कर सकते हैं। माता को भी गुलाबी रंग के वस्त्र आपको भेंट करने चाहिए। वैभव लक्ष्मी का व्रत माँ लक्ष्मी के लिए किया जाता है। लक्ष्मी का स्वरूप धन, यानी कि सोने से भी जोड़कर देखा जाता है। इसलिए आप जब माता लक्ष्मी की पूजा के लिए चौकी लगाएंगे, माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखेंगे, तो आप प्रत्यक्ष रूप में कुछ धन, चाहे आपकी कोई अंगूठी हो, चाहे गले का हो, कुछ भी आपको रख लेना चाहिए। ऐसे करने से माता लक्ष्मी की प्रसन्नता अधिक हमें मिलती है। साथ ही दोस्तों, आप इस दिन मीठे चीजों का भोग लगाएं। आप लाल चीजों का भी भोग लगा सकते हैं, सफेद चीजों का भी भोग लगा सकते हैं। यानी कि आप इसमें दूध से खीर बना सकते हैं, चावल की खीर, मखाने की खीर और साबूदाने की खीर। जैसे कि कभी कभी शुक्रवार के दिन एकादशी का व्रत पड़ जाता है, तो आप चावल की खीर उस दिन हम नहीं बना सकते, तो उस दिन हम मखाने की खीर बना सकते हैं या फिर साबूदाने की खीर बना सकते हैं।
खाने के लिए भी एक अनाज खाने की बात कही गई है। जब हमारी पूजा उपासना हो जाती है, सूर्यास्त के बाद हम एक अनाज खा सकते हैं। तो यदि आपने खीर बनाकर भोग लगाना है तो आप एक बार खीर बना रहे तो हर दिन, हर शुक्रवार को खीर बनाकर भोग लगाएं और कुछ हिस्सा गऊ के लिए निकालकर स्वयं प्रसाद बांटने के बाद जो बचता है आप उसे खा सकते हैं, लेकिन फिर और अनाज नहीं खा सकते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो उसे भोग लगाएं, थोड़ा सा गौ माता को देकर आप अपने घर परिवार में उस प्रसाद को बांटें और फिर दूसरे दिन उस प्रसाद को ग्रहण करें। आप हलवा पूरियां या फिर सेवइयां पूरियां यानी कि खड़ा अनाज गेहूं का वो आप ले सकते हो। ये एक भोजन में एक नियम बताया गया है। यदि आपसे नहीं रहा जा सकता है, आप कोई पेशेंट है, आप दवाइयां लेते हैं, आप डायबिटिक पेशेंट है, मीठा इतना नहीं खा सकते हैं, तो आप पूजा उपासना करने के बाद सात्विक आहार भी ले सकते हैं। ऐसा पुस्तक में भी लिखा गया है। तो ये तो हो गया भोजन करने की बात। और दिन में आप पूजा करने के बाद जल फल ले सकते हैं। अब पूजा कितनी बार करना है ये भी ज्यादा संशय रहता है। तो देखिए, सुबह सवेरे तो स्नान करने के बाद हम हर दिन देवी देवताओं के पास कामना पूर्ति के लिए, उनका आभार, उनका प्रकट करने के लिए पूजा करते ही हैं। तो आप थोड़ा सा माता लक्ष्मी को भी हल्दी कुमकुम का तिलक लगाकर, एक पुष्प चढ़ाकर, प्रणाम करके एक संकल्प भाव ले सकते हैं कि हम आज आपके निमित्त व्रत कर रहे हैं और आपकी कृपा से हमारा ये व्रत निर्विघ्न संपूर्ण हो। क्योंकि देखिए, कभी कभी हम भूल से कुछ खा लेते हैं, गलती से हमें कोई ऐसी विषम स्थितियों में पड़ जाते हैं, तो यदि ईश्वर की कृपा रहेगी तो आपका व्रत कभी खंडित नहीं होगा। इसलिए देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करते हुए ही हमें व्रत उपासना शुरू करना चाहिए। ये आपका क्लियर हो गया। अब जैसे कि 11 व्रत आपके हो चुके हैं, अब हम उद्यापन कब करेंगे और उद्यापन के क्या खास नियम होते हैं। तो 11 व्रत संपन्न होने के बाद 12वें शुक्रवार को आपको उद्यापन के नियम का पालन करना है। और एक चीज और, जब आप पूजा करेंगे तो संध्या के समय गोधूली बेला में, जैसे कि सूर्यास्त जब होता है, हम अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दीप दान करते हैं, गोधूली बोला में अपने घर में पूजा अर्चना, संध्या, दिया बाती करते हैं, उसी समय माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। क्योंकि कहते हैं कि संध्या के समय माता लक्ष्मी धरती का भ्रमण करने के लिए निकलती हैं। उनके निमित्त जो दीप दान करता है, उनकी पूजा उपासना करता है, माता लक्ष्मी उस जातक पर कृपा करती हैं। तो आप संध्या के समय चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माता लक्ष्मी की प्रतिमा, कलश रखकर पूजा अर्चना करें। मेरे चैनल पर वैभव लक्ष्मी व्रत की डिटेल में जानकारी है कि कैसे प्रैक्टिकली पूजा करते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो इस तरह से पूजा करें। पूजा के बाद ही आप कोई सात्विक आहार यदि लेना चाहते हैं तो पूजा से पहले आपको जल फल पर रहना होगा। आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों को, अपने बच्चों को भी पूजा में शामिल कर सकते हैं, यानी कि उन्हें बिठा सकते हैं। पूजा में वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनना बहुत आवश्यक है। बिना कथा के आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो आप कथा जरूर पढ़ें, एक दीप लगाएं, दीपक को साक्षी बनाएं अपनी कथा सुनने के लिए। आपके परिवार के लोग भी कथा को सुन सकते हैं। दूसरी अहम बात दोस्तों, यदि हम पीरियड से हो जाते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि क्या पीरियड के दिनों में हमें व्रत करना चाहिए या काउंट होगा कि नहीं, तो अन्य कोई व्रत जैसे कि गुरुवार का व्रत, सोमवार का व्रत और भी कोई बुधवार का व्रत कर रहे हैं तो आप पीरियड में कर सकते हैं। लेकिन ये वैभव लक्ष्मी का जो व्रत है वो पीरियड के दौरान नहीं किया जा सकता है, ये व्रत काउंट नहीं होगा। इसलिए जब भी आपका पीरियड आ जाए उस शुक्रवार को आप त्याग करें, उस दिन आप व्रत ना करें। जब आप बाल धो लें तब आप दूसरे शुक्रवार को व्रत करें और वो व्रत आपका काउंट होगा, बीच में खंडित नहीं माना जाता है। साथ ही कभी कभी हम, जैसे 11 है, 21 शुक्रवार है, काफ़ी लंबा समय होता है, तो कभी कभी परिवार में कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो कि हमें घर से बाहर जाना पड़ता है, कभी किसी रिश्तेदार के घर, कभी हमें अपने बच्चों के एग्जामिनेशन के लिए, कभी स्वयं के कोई ऐसी चीज़ है जो हम बाहर करने के लिए जाते हैं और हम शुक्रवार का दिन होता है, तो ऐसे में उस व्रत को आप छोड़ सकते हैं। फिर आगे आने वाला शुक्रवार आप व्रत करें। बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा व्रत ये कलयुग में माना जाता है वैभव लक्ष्मी का। धन प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए वैभव लक्ष्मी का व्रत सभी सुहागन स्त्रियां अपनी कामना पूर्ति के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। तो इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें। अब आपको समझ में आ गया कि ये व्रत हम कैसे करेंगे। उद्यापन करने के क्या नियम हैं, तो देखिए, जब आपका 11 शुक्रवार पूर्ण हो जाए, 12वें शुक्रवार को आप उद्यापन करें। उस दिन
आप जैसे दिन में व्रत उपास करते हैं उसी तरह करें, और संध्या को पूजा अर्चना करने के बाद आप अपने घर में सात्विक भोजन बनाएं, मीठा जैसे भोग लगाते उस दिन भोग भी लगाएं, और फिर 7 सुहागन स्त्रियां, 11, 21 जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो सुहागन स्त्रियां या फिर कन्याएं, वैसे आप सुहागन स्त्रियां हैं तो आप सुहागन ही खिलाएं, वो ज़्यादा अच्छा होगा, भोजन खिलाएं। भोजन में कई बहनें पूछती हैं कि हम मीठा खिलाएं कि नमकीन खिलाएं, तो देखिए पहले जो आपने प्रसाद का भोग लगाया है वो आप सबको परोस दें, फिर उसके बाद आप मीठा नमकीन जो भी सात्विक आहार होता है वो आप पूरी सब्जी, हलवा, कढ़ी, पकौड़े, चावल कुछ भी आप खिला सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। एक बात का ध्यान रखें, जब सुहागन स्त्रियों की विदाई करने लगे तो विदाई में आप कुछ सुहाग की चीजें दान करें, जैसे कि चूड़ियां आप ले सकते हैं, आप बिंदी 1-1 पत्ते ले सकते हैं, सिंदूर की डिब्बी ले सकते हैं। तो ये अपनी सामर्थ्य के ऊपर है, आपका सामर्थ्य है, सारी चीजें आप पैकेट में करके दक्षिणा के साथ दें या फिर 1-1 चीजें भी देकर आप अपने व्रत को संपन्न कर सकते हैं। इस तरह से विधि विधान से यदि माता लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी का हम करते हैं तो निश्चित ही हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि वैभव लक्ष्मी व्रत करने के क्या नियम हैं, और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि वैभव लक्ष्मी के व्रत में आप बाल धो सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम बाल धोएं कि ना धोएं, तो बाल धो सकते हैं। पीरियड के बाल शुक्रवार के दिन नहीं धुले जाते हैं, वैसे आप शुक्रवार के दिन बाल धो सकते हैं, लेकिन पीरियड हुआ है तो वो बाल आप ना धोएं। कहते हैं शुक्र नहाने पुत्र ललाने, यानी कि शुक्रवार के दिन यदि हम पीरियड के बाल धोते हैं तो पुत्र यानी संतान प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न होता है, ऐसी मान्यता है। लोक मान्यता ये है, अगर आपके यहाँ मानते हैं तो आप मानिए, वरना आप बाल धो सकते हैं। जय माता।